जेलर ने गुस्से में एक किताब उठाकर दीवार की ओर फेंक दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किताब सीधे दीवार के आर पार चली गई। ये देखकर वो चौंक गया और धीरे धीरे खड़ा होकर पास जाकर देखने लगा। पास जाकर उसने पाया कि जो दीवार पहले मजबूत और ठोस लग रही थी वो असल में मिट्टी से पुता हुआ एक अखबार था, और वहीं किसी ने चुपचाप एक सुरंग भी खोद रखी थी। जेलर को शक हुआ कि शायद कैदी इसी रास्ते से भागा होगा, इसलिए उसने तुरंत इंस्पेक्टर को बुला लिया। इंस्पेक्टर जैसे ही वहां पहुंचा वो तुरंत सुरंग के अंदर घुस गया। लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि ये सुरंग पूरी तरह बाहर तक नहीं जाती, यानी ये बंद थी, इसलिए कैदी यहां से भागा ही नहीं था। इतना ही नहीं, सुरंग को जानबूझकर ढलान की तरह बनाया गया था। जब इंस्पेक्टर वापस लौटने लगा तो उसका पैर फिसल गया। उसने तुरंत रस्सी खींचकर बाहर खड़े गार्डों को संकेत दिया और काफी मेहनत के बाद आखिरकार बाहर निकाला गया। मापने पर पता चला कि सुरंग लगभग 30 मीटर लंबी थी। जेलर को समझ नहीं आ रहा था कि कोई सिर्फ 6 महीनों में इतनी लंबी सुरंग कैसे खोद सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने पास पड़ी एक साधारण सी चम्मच उठाई और कहा कि कैदी ने इसी के सहारे ये काम किया है। साथ ही उसने दीवार पर नमक भी लगाया था, जिससे दीवार नरम हो जाती और उसे खोदना आसान हो जाता। जब जेलर ने पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चला, तो उसने कहा, क्योंकि दीवार का स्वाद नमकीन था। दरअसल ये तरकीब उस महिला कैदी ने अपने रोज मिलने वाले खाने से सीखी थी। हर बार जब गार्ड खाना लाते वो सूप को दीवार पर मल देती ताकि मिट्टी जल्दी गलने लगे, और फिर वो दिन रात चम्मच से धीरे धीरे दीवार खोदती रहती। लेकिन इस काम में बहुत समय लगता था, इसलिए उसने जेल से ढेर सारी किताबें मंगवाईं और कहा कि वो रोज पढ़ाई करती है, जबकि असल में उन किताबों का दूसरा काम था सुरंग के मुंह को छिपाना। वो मिट्टी को कागज पर फैलाकर उसे गीला करती और फिर दीवार पर चिपका देती, जिससे गार्डों की जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखता था, और जरूरत पड़ने पर वो उसे हटाकर फिर खोदाई शुरू कर देती। अब समस्या थी कि इतनी मिट्टी का क्या किया जाए, लेकिन इसका हल भी उसने निकाल लिया था, क्योंकि जेल पहाड़ पर बनी हुई थी और वहां अक्सर तेज हवाएं चलती थीं। इसलिए वो मिट्टी को खिड़की से बाहर फेंक देती और हवा उसे उड़ा ले जाती। 6 महीनों की मेहनत के बाद सुरंग लगभग तैयार हो गई और अब भागने की योजना शुरू हुई। चूंकि वो महिला लंबे समय से अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए लगभग सभी लोग उसकी मौजूदगी भूल चुके थे। उसी दिन संयोग से एक बड़ा अधिकारी जेल का निरीक्षण करने आया हुआ था और सभी लोग उसकी सेवा में व्यस्त थे। गार्ड भी खुशामद करने में लगे हुए थे, इसलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो महिला चुपचाप बाहर निकल आई है और सबके सामने से चलते हुए सीधे अधिकारी की कार तक पहुंच गई। अगर तुम सोच रहे हो कि वो सबके सामने से कैसे निकल गई और किसी ने उसे देखा तक नहीं, तो इसका जवाब बहुत सरल है। लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में हथौड़ा हो तो तुम्हें हर जगह सिर्फ कील ही दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद जब एक गार्ड खाना देने आया तो उसने देखा कि महिला दरवाजे पर नहीं आई। उसे तुरंत शक हुआ और वो अंदर भागा, लेकिन वहां सिर्फ खाली कमरा था, क्योंकि कैदी पहले ही अधिकारी की कार के नीचे छिप चुकी थी। गार्ड ने तुरंत अलार्म बजा दिया और पूरा जेल हड़कंप में आ गया। अधिकारी की सुरक्षा के लिए जेलर खुद उन्हें कार तक छोड़ने गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी उसी कार के नीचे छिपकर उसकी आंखों के सामने से भाग रही है। जब वो वापस कोठरी में पहुंचा तो उसे सिर्फ वही सुरंग दिखाई दी, लेकिन असल में वो सुरंग सिर्फ एक धोखा थी, जिसे महिला ने गार्डों को भ्रमित करने और समय बर्बाद कराने के लिए बनाया था। जब तक गार्ड उस सुरंग में अंदर बाहर जाकर जांच करते, तब तक करीब 25 मिनट बीत चुके थे, और तब तक वो महिला कार से उतरकर दूर निकल चुकी थी, जहां उसका स्वागत करने के लिए आज़ादी की नई सुबह इंतजार कर रही थी।